Hello bachon, let us read this question. So the question says, wave nature of light cannot explain photoelectric effect because the photoelectric effect it is seen that. तो वेव नेचर ऑफ लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये देखा गया है कि ऑप्शन वन में क्या है, फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो सर्टन वैल्यू, तो एक निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी चाहे कितना भी हो, एक सर्टन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस नहीं करता या फिर नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन के इंटेंसिटी से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लाइट का इंसिडेंट होना मेटल सरफेस पे और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना दोनों ही सेम इंस्टेंट पे होते हैं, इस पे कोई भी टाइम लैग नहीं होता। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो ये चारों के तीनों क्या सही है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो जान लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, पोस्टुलेट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके अगर पोस्टुलेट्स हमें पता है या फिर फाइंडिंग्स जो है वो अगर हमें पता हो, तो इनमें से क्यों ये वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं करता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम बता सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक लाइट का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ लाइट, और इस सोर्स से एक मेटल के सरफेस पे लाइट आके इंसिडेंट होता है। तो इंसिडेंट होने पर इससे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक सेल लगा हुआ होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हमें फोटो करंट देखने को मिलता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करने के बाद ये देखा गया कि यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है सोर्स ऑफ लाइट का, जिससे हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए इंसिडेंट जो लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी। अदरवाइज क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो नहीं होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पे लाइट एक वेव की तरह बिहेव करता, तो इससे क्या होता, इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा देते, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव इंक्रीज्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बट दिस डज नॉट हैपन। तो जितना भी हम इंटेंसिटी बढ़ा लें लाइट का, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे हो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना। तो ये क्या शो करता है, लाइट का पार्टिकल नेचर, वेव नेचर से ये एक्सप्लेन नहीं हो पाता। और दूसरा क्या है पोस्टुलेट, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उनके जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं और मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होते हैं, वो सीधा प्रोपोर्शनल होते हैं किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड होते हैं। तो ये भी क्या होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। वेव नेचर ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी होता है फोटोन का, E इज गिवन बाय एच न्यू। तो हर फोटोन के साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होता है एच न्यू, और वही एनर्जी ट्रांसफर होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और यहाँ पे एक और पोस्टुलेट भी है कि जो इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, इजेक्शन और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एंड इंसिडेंट ऑफ लाइट हैपन एट सेम इंस्टेंट। तो जैसे ही लाइट आके मेटल पे गिरता है,
इमीडिएटली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो जाते हैं। अगर ये वेव होता लाइट, तो वेव पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करने में टाइम डिले होता। वेव अगर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टाइम लैग पॉसिबल है। लेकिन अगर इंसिडेंट लाइट या फिर फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिकल हों तो यहाँ पे इंस्टेंटली जो मोमेंटम है वो फोटोन से इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट हो सकता है, तो इमीडिएट इजेक्शन हम देख सकते हैं। तो ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होता है, ना कि वेव नेचर ऑफ लाइट से। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये पहले थ्री ऑप्शंस क्या करते हैं, जो पोस्टुलेट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको दर्शाते हैं। तो ये चारों तीनों के तीनों सही होंगे। तो फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।